दोस्तों अगर आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक $1 मिलियन एडटेक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम गगन लड्ढा, आई एम ए टीचर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर एंड नाउ द फाउंडर ऑफ एवेडेमी विच इज हेल्पिंग टीचर्स टू क्रिएट देयर ओन ऑनलाइन एकेडमी। और 2010 में मैंने एसएन गेट एकेडमी के नाम से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था विथ हार्डली 12 स्टूडेंट्स, जिसको मैंने कन्वर्ट किया एक एडटेक कंपनी में और उसकी वैल्यूएशन मैंने पहुंचाई अबाउ $1 मिलियन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 सिस्टम्स बताऊंगा जो ज़रूरी होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में। अगर आपको एक बड़ी फर्म, एक बड़ी एडटेक कंपनी के रूप में अगर आपको पहचान बनानी है तो क्या वो 3 सिस्टम्स हैं, जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों जब भी आप किसी एडटेक कंपनी के किसी टीचर के वीडियोस को देखते होंगे तो डेफिनेटली आपके मन में ये चीज़ ज़रूर आती होगी कि यार इससे बेटर तो मैं पढ़ाता हूँ, इससे अच्छे तो मेरे कंटेंट्स हैं, इससे अच्छे स्टडी मटेरियल्स तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बट ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स उनके पास एडमिशन्स लेते हैं, बट हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेते हैं। तो क्या वो ऐसी चीज़ है, क्या बेसिक डिफरेंस रहता है एक सेल्फ एम्प्लॉयड कोचिंग इंस्टीट्यूट, सेल्फ एम्प्लॉयड मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिसमें टीचर ही सब कुछ रहता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक बड़ी एडटेक कंपनी में जो अपने आप को एक कंपनी के रूप में स्टैब्लिश करते हैं, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस आखिर क्या रहता है? दोस्तों डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज़ का है और वो है सिस्टम। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की कमी रहती है। अब वो सिस्टम क्या, कौन कौन से सिस्टम रहते हैं? सबसे पहला जो सिस्टम है दोस्तों वो है लीड जनरेशन का सिस्टम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम रहता है। एज अ कोचिंग ओनर हम ज़्यादातर जो हमारी लीड्स जो रहती है वो रेफरल सिस्टम पे डिपेंडेंट रहते हैं। चाहे आप कोचिंग ओनर हो, चाहे ट्यूशन टीचर्स हो, आपस में स्टूडेंट एक दूसरे को रेफर करते हैं हमारी सिटी में और वहाँ से हमारी ज़्यादातर लीड्स जनरेट होती है। तो रेफरल वाली लीड्स नो डाउट अच्छी लीड्स रहती है बट वो बहुत ही लिमिटेड रहती है। उनको आप एक बोनस के तौर पे देख सकते हैं बट आप उनको एज अ लीड नहीं देख सकते। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि रेफरल वाली जो चीज़ है वो कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। आप आज की डेट में किसी ने रेफर किया, कल वो नहीं किया तो आप क्या कर लेंगे? तो कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट, आपको एक अगर कंपनी बनानी है, एक बड़ी एडटेक कंपनी के फॉर्म में अगर खुद की पहचान बनानी है तो आपका जो लीड जनरेशन सिस्टम है वो एक प्रेडिक्टेबल लीड जनरेशन सिस्टम होना चाहिए, जिससे रेगुलरली आपको पता रहना चाहिए कि कितना आप स्पेंड कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपकी कितनी लीड्स आ रही है एंड देन उसके बाद उस लीड का कितना कन्वर्जन होगा। ये सारी चीज़ आपके पास ये कैलकुलेशन रहना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि किस बेसिस पे, आज आप सुनते होंगे कि बहुत सी एडटेक कंपनीज ने बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एक्वायर किया है, तो किस बेसिस पे वो एक्विजिशन होता है? एक्विजिशन जो होता है दोस्तों वो इसी बेसिस पे होता है कि आपके प्रेडिक्टेबल जो आपके कैलकुलेशंस रहते हैं कि आपकी लीड्स कितने, कॉस्ट ऑफ पर लीड कितने पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ पर कस्टमर कितना पड़ रहा है, तो उस बेसिस पे वो लोग प्रोजेक्ट करके फिर उनका वैल्यूएशन होता है और उनको फिर या तो एक्वायर किया जाता है या फिर उनको फंडिंग की जाती है। तो अगर ये सिस्टम आपके में मिसिंग है तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है आपको अपना लीड जनरेशन का सिस्टम आपको सुधारना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अब जब लीड जनरेट हो भी जाती है, बहुत सारे लोग हम में से हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं हम थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे लीड जनरेशन के लिए। तो जब वो लीड्स आती भी है हमारे पास तो हमको ये नहीं पता होता है कि उस लीड्स का आखिर करना क्या है। तो उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों सेकेंड सिस्टम जो कि है आपका एंगेजमेंट का सिस्टम, या फिर इसको आप बोल सकते हैं सेल्स सिस्टम। सेल्स सिस्टम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कॉलिंग के थ्रू हो, कॉलिंग इज डेफिनेटली वन ऑफ द पार्ट, बट उसके अलावा सेल्स का जो काम होता है वो होता है आपकी लीड्स को एंगेज करके रखना टिल देयर माइंड कन्वर्ट्स टू बिकम द फाइनल पेड कस्टमर्स। तो वो एंगेजमेंट की प्रोसेस आपकी डिफाइन होनी चाहिए और ये ज़रूरी इसलिए है कि आपकी कम से कम लीड्स लीकेजेस ना हो। जब आप लीड जनरेट करने जाते हैं तो आपको हर लीड के पीछे कुछ ना कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड रहता है। अगर वो लीड लीकेज होती है, बहुत सारी लीड्स आपको पता ही नहीं चलता, लोग आपके पास आते हैं चले जाते हैं, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट किया ये आपको पता नहीं चलता, आपने उनको बुला तो लिया वेबसाइट में बट उनको एंगेज कैसे करना है ये आपको पता नहीं रहता है। तो ये सारी प्रोसेस अगर आपकी मिसिंग है तो आपका बहुत सा जो खर्चा है डिजिटल मार्केटिंग का वो वेस्ट होगा। और ज़्यादातर लोगों की गलती यही होती है, हमारा जो एक्सपेंसेस रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, हम अननेसेसरली दूसरी जगह एक्सपेंड करते हैं, वो लीड्स को बहुत ज़्यादा लीकेज होने देते हैं जिसके कारण हमारा सिस्टम इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो इसलिए सेकेंड जो ज़रूरी सिस्टम है उन लीड्स को कन्वर्ट करने का सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सेल्स का सिस्टम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एंगेजमेंट का सिस्टम। और तीसरा जो ज़रूरी सिस्टम है दोस्तों वो है एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जब भी आप स्केल करने जाते हैं तो ऑब्वियसली जब हमारे पास कोचिंग इंस्टीट्यूट में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं तो हम हर एक पे ध्यान दे पाते हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन जा रहे हैं, जब आप अपने बिजनेस को स्केल करने जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब आपके पास आ रहे हैं तब हमको पता नहीं रहता है कि किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग की जाए। तो यहाँ पर रोल आता है दोस्तों टेक्नोलॉजी का। एक प्रॉपर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास होना ज़रूरी है। आप अपने वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकें, आप अपने नोट्स प्रोवाइड कर सकें, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर सकें, सारी एनालिसिस स्टूडेंट अपने एंड पे कर सके
और आपको उनका परफॉर्मेंस रेगुलरली मॉनिटर होते जाए, क्या क्या एक्टिविटीज़ उन्होंने की है, कितने उन्होंने वीडियो कंजम्पशन किए हैं, कितने नोट्स उन्होंने देखे, वो सारी चीज़ें आपके पास एक मॉनिटरिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। और ये सारी सिस्टम ज़रूरी नहीं है कि आप ही करें, मैक्सिमम चीज़ें आजकल सिस्टम के थ्रू हो जाती है। तो इसलिए तीसरा ज़रूरी सिस्टम जो लर्निंग मैनेजमेंट का सिस्टम है, ये तीसरा सिस्टम भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी। तो ये 3 सिस्टम भी अगर आपके पास होता है तो आप मान सकते हैं कि आप एक सही डायरेक्शन में। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये सारे सिस्टम्स सेटअप करें, किस तरह से सेटअप करें, तो उसके लिए दोस्तों हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं। आप नीचे लिंक जो दी गई है वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट डेट कब है, आप उसके लिए रजिस्टर ज़रूर करें और मेरे साथ जुड़े, और मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप अपने इंस्टीट्यूट पे, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये सारे सिस्टम्स को आप बिल्ड कर सकते हैं और एक बड़ी एडटेक कंपनी आप अपने इंस्टीट्यूट को बना सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, थोड़ा सा भी आपके काम आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक बटन ज़रूर हिट कर दें ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपकी फीड में आते रहें। सो आई होप टू सी यू इन द वेबिनार। टिल देन, गुड बाय।